दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। बीजेपी का नियम हमेशा से साफ बताया गया है। 75 की उम्र पार करते ही नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर होना होगा और यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें यह कहा गया कि अब उनका स्थान मार्गदर्शक मंडल में है, लेकिन अब वही उम्र का पड़ाव खुद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और यहीं से सवाल उठता है कि क्या मोदी भी उसी नियम का शिकार होंगे या फिर बीजेपी अपने ही बनाए नियम को बदल देगी। आइए समझते हैं कि बीजेपी का 75 साल वाला नियम क्या है। बीजेपी और आरएसएस, इनकी विचारधारा में अनुशासन को हमेशा अहम माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और इसी अनुशासन का हवाला देकर पार्टी ने एक अनौपचारिक परंपरा बनाई कि 75 साल की उम्र के बाद नेता को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए। यही नियम लागू हुआ आडवाणी पर, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिनकी रथ यात्रा ने बीजेपी को गांव गांव तक पहुंचाया। यही नियम लागू हुआ मुरली मनोहर जोशी पर, जो पार्टी के बड़े विचारक और शिक्षाविद माने जाते थे। जैसे ही वे 75 साल के हुए, उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। उस समय पार्टी ने यही कहा था कि नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन अब वही पार्टी अपने ही बनाए नियम के सामने खड़ी है, क्योंकि मोदी खुद 75 साल पूरे कर रहे हैं। अगर नियम सचमुच सबके लिए बराबर है तो मोदी को भी हटना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें अपवाद बनाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये नियम सिर्फ कमजोर नेताओं को किनारे करने का हथियार था? क्या बीजेपी का अनुशासन केवल एक दिखावा था? तो क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के इस नियम का अपवाद हो सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरा चेहरा है। चुनाव प्रचार मोदी के नाम पर होता है, वोट मोदी के नाम पर मांगे जाते हैं। जनता के बीच सवाल और चर्चा यह नहीं होती कि बीजेपी जीतेगी या नहीं, सवाल और चर्चा यह होती है कि क्या मोदी जीतेंगे या नहीं। यही मोदी की ताकत है और यही मोदी का करिश्मा है और यही वजह है कि पार्टी के पास मोदी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 3 बार बीजेपी को सत्ता दिलाई। आज भी वे पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल है कि पार्टी उन्हें सिर्फ उम्र की वजह से ही किनारे कर देगी। लेकिन अगर मोदी के लिए नियम बदला गया तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी में अनुशासन और नियम केवल कागज पर लिखी बातें हैं, असल में तो सत्ता ही सब कुछ है। अब सवाल केवल उम्र का नहीं है, सवाल यह है कि बीजेपी अपने ही उसूलों का पालन करेगी या फिर सत्ता की राजनीति में अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख देगी। अगर मोदी 75 साल के बाद भी सत्ता में बने रहते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि पार्टी के सारे नियम सिर्फ दिखावे के लिए है और यह भी साफ हो जाएगा कि आडवाणी और जोशी को हटाना केवल और केवल एक बहाना था और नियम और अनुशासन के लिए अगर मोदी को रोक दिया जाता है तो बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देगी, क्योंकि मोदी के बिना पार्टी चुनावी मैदान में कमजोर पड़ सकती है और ये साफ है। यानी पार्टी दोराहे पर खड़ी है, एक तरफ है अनुशासन और सिद्धांत, दूसरी तरफ है सत्ता और मोदी का करिश्मा। तो अब सवाल है कि बीजेपी क्या चुनेगी। इतिहास हमें याद दिलाता है कि आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को किस तरह से किनारे कर दिया गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने 75 का पड़ाव पार किया, उन्हें पार्टी से लगभग बाहर कर दिया गया। कहा गया कि अनुशासन जरूरी है, नियम सबके लिए एक है। आज जब मोदी उसी उम्र पर पहुंच रहे हैं तो जनता पूछ रही है, क्या बीजेपी अपने ही नियम का पालन करेगी या फिर मोदी के लिए अलग कानून बनाया जाएगा? अगर मोदी अपवाद है तो फिर आडवाणी और जोशी के साथ अन्याय क्यों हुआ? सवाल लाजमी है।
मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद असली बहस शुरू होती है कि मोदी के बाद कौन। क्या अमित शाह, जो मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी हैं और रणनीतिकार हैं, वो आगे आएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व की राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं, क्या वो मोदी के अगले उत्तराधिकारी बनेंगे। राजनाथ सिंह का नाम भी लिया जाता है, लेकिन उनका करिश्मा कम है। नितिन गडकरी को कामकाज के लिए सराहा जाता है, लेकिन पार्टी में उनका समर्थन सीमित है। असलियत तो यह है कि मोदी की छाया इतनी बड़ी है कि कोई नेता खुलकर खुद को उत्तराधिकारी कहने की हिम्मत ही नहीं करता। और यही वजह है कि 2025 के बाद यह बहस और भी गर्म होगी, क्योंकि मोदी हमेशा के लिए नहीं रह सकते और पार्टी को अगला चेहरा तय करना ही होगा। तो अब जनता के सामने सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर आडवाणी और जोशी को सिर्फ उम्र की वजह से हटाया जा सकता है, तो मोदी को क्यों नहीं? क्या बीजेपी नियमों का पालन करेगी या फिर कहेगी कि मोदी है तो सब मुमकिन है? अगर मोदी 75 के बाद भी सत्ता में बने रहते हैं, तो जनता को साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी का अनुशासन झूठ है। नियम सिर्फ कमजोर नेताओं को हटाने के लिए बनाया गया था, और अगर मोदी को हटा दिया जाता है तो सवाल यह उठेगा कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जाते ही क्या बीजेपी जनता के बीच उतनी ही ताकतवर रह पाएगी? लेकिन राजनीति का असली खेल यही है दोस्तों। यह नियम अक्सर तोड़े जाते हैं। राजनीति में अपवाद हमेशा बनाए जाते हैं, और शायद बीजेपी भी यही करेगी। मोदी को अपवाद बना दिया जाएगा, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मोदी रहेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने ही सिद्धांतों को दफना देगी? क्या पार्टी अपने ही बनाए नियमों की कब्र खोद देगी? और अगर ऐसा होता है तो जनता को साफ संदेश जाएगा, बीजेपी में नियम और अनुशासन सिर्फ नाम के लिए है। असल में पार्टी वही करती है जो सत्ता को बचाने के लिए जरूरी होता है। मोदी अब 75 साल के हो रहे हैं। देश देख रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता जवाब चाहती है कि क्या बीजेपी मोदी को भी उसी नियम का हिस्सा बनाएगी जो बाकी नेताओं पर लागू किया गया था, या फिर पार्टी साफ कहेगी कि मोदी ही नियम है। यह सिर्फ उम्र का सवाल नहीं है, यह सवाल है बीजेपी की साख का, उसके अनुशासन का, उसके सिद्धांतों का, और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सत्ता की भूख का। तो 17 सितंबर 2025 के बाद असली तस्वीर साफ हो जाएगी, और तब देश जान जाएगा कि बीजेपी सचमुच सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है या फिर केवल एक आदमी पार्टी की पार्टी है, और वो आदमी है नरेंद्र मोदी।